मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, आज हम 1 कुरिन्थियों 9 के अंतिम आयतों को देखेंगे 24 से 27। पौलुस ने 8 अध्याय में बात करनी शुरू की थी मूर्ति पर चढ़ाए भोजन को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, इस विषय को लेकर। और पौलुस इस प्रश्न का उपयोग कर रहा है यह सिखाने के लिए कि हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। मसीह जीवन आप केवल आत्मिक ज्ञान के सहारे नहीं जीते। ज्ञान आपको परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते के बारे में आश्वस्त करता है, पर जब बात आती है जीवन की, इस संसार में जो रिश्ते हैं दूसरे लोगों से, वे महत्वपूर्ण होते हैं। और पौलुस यह भी बताता है कि मसीह में आप स्वतंत्र हैं और व्यवस्था के नियमों के अधीन नहीं है, पर फिर भी एक नियम है जिसके आप अधीन हैं, और वह है मसीह का नियम, मसीह की व्यवस्था, जो कहता है कि अपने परमेश्वर से तन मन बुद्धि से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसा कि खुद से करते हो। और पौलुस सिखा रहा है कि आप पड़ोसियों से प्रेम कैसे करते हो। पहले उसने कहा कि दूसरों की खातिर अपने अधिकारों को त्याग दो, ताकि जो आपके लिए गलत नहीं है दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बन जाए। और दूसरा उसने बताया कि मसीह में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करते हैं। आप ना पाप के दास हो, न किसी एक संस्कृति या उसके व्यवस्था या नियमों के। आप स्वतंत्र हो कि परमेश्वर की प्रेम की खातिर, उसके सुसमाचार की खातिर आप सबके लिए सब कुछ बन जाओ, सबके हिसाब से खुद को आप ढाल सको। परंतु ये दोनों काम ही आसान नहीं है। अपने अधिकार को छोड़ना और सबके लिए सब कुछ बन जाने के लिए आपको अपना ध्यान अपने पर से हटाकर दूसरों पर ले जाना होता है। अपने स्वार्थ का, अपने अहंकार का दमन करना पड़ता है। प्रेम करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में रह रहे पाप के कारण हमें हमेशा दूसरों का नहीं, हम अपना सोचते हैं। इसलिए 1 कुरिन्थियों 9:24 से 27 में पौलुस लिखता है, क्या आप यह नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। अतः आप इस प्रकार दौड़े कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूं। मैं ऐसे मुक्केबाज हूं जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं और उसे वश में रखता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं अयोग्य प्रमाणित हूं। मसीह में हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम उद्धार पा चुके हैं, पर उद्धार के उस अंतिम दिन का इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हम धार्मिक घोषित हो चुके हैं, पर हम पवित्र किए जा रहे हैं। यह ऐसा है जैसा कि एक स्त्री का विवाह हो चुका है, पर वह उस दिन का इंतजार कर रही है जब उसका दूल्हा उसे विदा कर लेकर जाएगा। तो हमारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश निश्चित है, पर हम यीशु के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब न्याय होगा और हमें पुरस्कार मिलेगा। 1 कुरिन्थियों 3 में आपको याद है पौलुस ने कहा था कि यीशु वो नींव है जिस पर हम सब निर्माण कर रहे हैं, और जिस भी चीज से आप निर्माण कर रहे हैं वह न्याय के दिन में आग में से गुजरेगा, और जो आग से बच जाएगा वही आपके साथ रहेगा और आपको उसके लिए पुरस्कार मिलेगा। यहां भी इन आयतों में जिन्हें हम आज देख रहे हैं, पौलुस पुरस्कार की ही बात कर रहा है, उद्धार की नहीं पर पुरस्कार की। 27 आयत में वह कहता है कि ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं अयोग्य प्रमाणित हो जाऊं। यहां पौलुस उद्धार की बात नहीं कर रहा है कि उद्धार के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप कुछ कर भी नहीं सकते। उद्धार आपको केवल और केवल क्रूस पर यीशु मसीह के काम के द्वारा प्राप्त होता है, जब आप उस पर विश्वास करते हैं। उद्धार विश्वास द्वारा अनुग्रह से प्राप्त होता है। अगर आपको अपना उद्धार खोना है तो बस एक ही तरीका है, यीशु मसीह पर विश्वास को आप त्याग दीजिए। पर विश्वास भी परमेश्वर का ही दान है, और अगर आपने वास्तव में विश्वास किया है तो आप उसे कभी भी नहीं त्याग सकते। परंतु पुरस्कार आपके ऊपर निर्भर करता है। विश्वासियों का न्याय स्वर्ग या नरक के लिए नहीं होगा, पर पुरस्कार के लिए होगा, और हम सब एक दौड़ प्रतियोगिता में हैं। कुरिन्थियों संस्कृति रूप में भी हर रूप में एक बहुत ही संपन्न शहर था, और यहाँ खेल प्रतियोगिता आए दिन हुआ करती थी। वो ओलंपिक जैसे ही खेल हुआ करते थे, पर उससे थोड़े छोटे समारोह थे। तो कुरिन्थियस मंडली उस उदाहरण से भली भांति परिचित थी, जो पौलुस कहता है कि सभी दौड़ते हैं पर पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है।
पर अच्छी बात यह है कि स्वर्ग के राज्य में एक नहीं परंतु कई विजेता होंगे जिन्हें भांति भांति के आत्मिक पुरस्कार मिलेंगे। तो वो क्या होंगे मुझे नहीं पता, बाइबल यह हमें नहीं बताती, पर सच्चाई यह है कि इनाम मिलेगा और मुझे उन पुरस्कार के बारे में सोचकर उत्सुकता होती है। मैंने कई मैराथन होते देखे हैं। मैराथन मतलब वो लंबी दूरी की दौड़ होती है जिसमें कई लोग एक साथ भाग लेते हैं, पर उनमें से अधिकतर लोग दौड़ को कभी पूरा ही नहीं कर पाते। पर अगर आपने कभी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को देखा होगा जो पेशेवर खिलाड़ी होते हैं, तो वह ऐसे ही किसी भी दौड़ में या प्रतियोगिता में भाग नहीं ले लेते। वह जीतने के लिए वे कठिन परिश्रम करते हैं। पौलुस कहता है 25 आयत में कि वह हर बात में संयम रखता है। एक खेल प्रतियोगी, एक खिलाड़ी न जो चाहे वो खा सकता है, न मनचाहा जीवन यापन कर सकता है। वह संयम के साथ कठिन अनुशासन का जीवन जीता है। वह शायद वह खाता है जो उसे नहीं अच्छा लगता, और जो उसे अच्छा लगता है वह वो नहीं खा पाता। जब सोने का मन नहीं होता तब उसे सोना पड़ता है, पर जब उठने का मन नहीं होता तब उसे उठकर अभ्यास करना पड़ता है। उसे बहुत कुछ करने का अधिकार होता है, पर वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, पर फिर भी अपने लक्ष्य की खातिर इनको वह त्याग देता है। और पौलुस कहता है कि यह सब वह नश्वर मुकुट पाने के लिए करते हैं। और जब मैं शोध कर रहा था मैंने पाया कि उस समय जो विजेता थे उनको सोने का या चांदी का या फिर कांस्य पदक किसी धातु का बना हुआ पदक नहीं दिया जाता था। उन्हें एक पत्तों से बना हुआ और पेड़ों की छाल से बना हुआ एक मुकुट दिया जाता था। जाहिर सी बात है इसलिए का मुकुट कुछ दिनों के बाद सूख जाता होगा और सूख कर टूट जाता होगा, पर ऐसे पुरस्कार के लिए भी प्रतियोगी इतना कठिन परिश्रम करते थे। पौलुस कहता है कि वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते थे, जबकि हम अनश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो सनातन के लिए है, हमेशा के लिए है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो जब ये खेल प्रतियोगी नश्वर मुकुट के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना संयम रखते हैं, आत्मनियंत्रण रखते हैं, तो सनातन तक मिलने वाले पुरस्कार के लिए हमें और कितनी ज्यादा संयम रखना चाहिए। पर क्या है यह मुकुट? क्या है वह लक्ष्य जिसके लिए पौलुस इस प्रकार संयम रखने की बात कर रहा है? पौलुस के लिए यह लक्ष्य बहुत ही जरूरी था, और वह था सुसमाचार का प्रचार जिसके माध्यम से अधिक लोग यीशु मसीह को जाने और उद्धार पाकर अनंत जीवन पाए। एक व्यक्ति जो अनंत जीवन पाएगा वह हमारा पुरस्कार है, जिसके साथ हम हमेशा के लिए परमेश्वर की उपासना करेंगे। हर वह व्यक्ति जिसके विश्वास को हम सशक्त करेंगे बाइबल का वचन सिखाकर या फिर अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण में प्रेम को दिखाकर, अपने वरदानों और बुलाहट के अनुसार, हर वह व्यक्ति हमारा पुरस्कार है। और यीशु जब पीठ ठोकेगा, बहुत अच्छा मेरे विश्वास योग्य सेवक, वह है लक्ष्य। परमेश्वर आपके परिणामों को नहीं देखते, परमेश्वर आपके परिणामों को नहीं देखते, क्योंकि परिणाम तो वैसे ही परमेश्वर के हाथ में होते हैं, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, पर परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को देखते हैं। अगर आपको यह दृष्टांत याद हो, मत्ती 25 में 14 से 30 में दिया गया है, अगर नहीं आप जानते तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। सोने के सिक्के दिए गए, सोने के सिक्के का दृष्टांत है वो, जिसके अंदर एक सेवक को 5 सिक्के दिए गए, दूसरे को उसने उसको 5 सिक्के 10 बनाया। दूसरा एक और सेवक था जिसको 2 सिक्के दिए गए, उसने 2 में 4 बनाया, और उसके स्वामी ने उन दोनों को एक सा पुरस्कार दिया। स्वामी ने कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकार दूंगा। दोनों को दृष्टांत में स्वामी ने यह नहीं कहा कि कौन कितना अधिक सिक्का लेकर आया, किसने ज्यादा सिक्का बनाया। उसने यह भी नहीं देखा किसके पास शुरू से कितना सिक्के थे। उसने देखा उन्हें दिया गया था उसको लेकर वे लोग विश्वास योग्य रहे। वही परमेश्वर भी देखेगा। और पौलुस इस लक्ष्य के लिए परिश्रम कर रहा था। पौलुस एक और खेल का उदाहरण देता है, वो है मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। वो कहता है कि मैं ऐसा मुक्केबाज नहीं हूं जो हवा में मुक्के मारता है। अगर आपने बॉक्सिंग देखी है
तो आपने देखा होगा कि अभ्यास करने के लिए जो बॉक्सर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो ऐसे हवा में मुक्के मारते हैं, ये ऐसे करके, कोई लक्ष्य नहीं होता। पौलुस कहता है मैं वैसे मुक्केबाजी नहीं करता, मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, मेरे सामने एक लक्ष्य है कि परमेश्वर कहे शाबाश भले और ईमानदार सेवक। और इसलिए वह केवल परिश्रम नहीं करता पर संयम रखता है, चाहे उससे उसके शरीर को कष्ट हो। वह अपने अधिकारों को त्यागता है, वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग प्रेम के लिए करता है, मन चाहा करने के लिए नहीं। क्यों? क्या फायदा एक तरफ आप अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए व्यायाम कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, और फिर जो मन चाहा आप वो खा रहे हो। एक तरफ आप सुसमाचार का प्रचार करो, अपने मित्रों के उद्धार के लिए प्रार्थना करो, उपदेश दो, पर दूसरी ओर आप अपने आचरण में संयम न रखो। अधिकार और स्वतंत्रता के नाम पर आप मन चाहा करो। अब वो आप जो चाहे, आपको जैसे चाहे अब वैसा जीवन यापन करो, और उसे देखकर जो दुर्बल विश्वासी है उनका विश्वास टूट जाए, सशक्त होने के बजाय वो लोग बिखर जाएं, या फिर जो विश्वासी नहीं है वे आपके मुंह से यीशु के बारे में सुने तो सही शायद से, पर वे आप में उसे कभी भी देखें ना। आपको देखकर उन्हें लगे कि यीशु विश्वासी अगर ऐसे होते हैं तो मुझे यीशु नहीं चाहिए। तब आप सोचिए परमेश्वर क्या कहेंगे। तो 1 कुलुस्सियों 8 और 9 में पौलुस यह बताना चाह रहा था कि उसे संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। सच है कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते, उससे परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप क्या पहनते हो क्या नहीं पहनते, उससे भी परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और कई सारी ऐसी तमाम चीजें हैं जो आप कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो करने के लिए। वे आपके परमेश्वर के साथ रिश्ते पर किसी प्रकार का असर नहीं डालेगा, पर आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं। कई नए विश्वासी जिनका अंतःकरण विवेक दुर्बल है, वे आपके अधिकार और स्वतंत्रता के उपयोग के कारण विश्वास के जीवन से डगमगा सकते हैं। या फिर जो विश्वासी नहीं है, वे सुसमाचार के कारण यीशु की तरफ आकर्षित होने के स्थान पर आपकी स्वतंत्रता के कारण उससे दूर जा सकते हैं। मैंने कईयों को कहते सुना है, अरे ईसाई लोग तो क्या शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो मांस खाते हैं, अधनंगे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसा नहीं बनना। जब आप मूर्तियों को अर्पित भोजन खाते हैं तो वो आपको देखेगा कि यह समझ सकता है कि आप उन मूर्ति पूजा का अनुमोदन करते हैं। आप दूसरों के समान यीशु को क्या एक तस्वीर पेश कर रहे हैं यीशु की अपने दैनिक जीवन से। क्या आपके एक एक कदम में, छोटे छोटे निर्णय में क्या दूसरों के लिए परवाह और प्रेम है, या अपने अधिकार और स्वतंत्रता का स्वार्थी उपयोग? इसलिए आपके खाने पीने के निर्णय में, आपके पहनावे में, आपके मनोरंजन के चयन में परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, पवित्र आत्मा का अगुवाही चाहिए। मेरी आपके लिए एक प्रार्थना है कि आप नियम बनाकर या फिर केवल ज्ञान के आधार पर दैनिक जीवन के ये छोटे छोटे निर्णय न ले, पर आप आत्मा में चले। हर स्थिति में आप पवित्र आत्मा को सुन पाएं और उसकी आज्ञा का पालन करें, ताकि आसपास के लोग आप में यीशु मसीह को देख पाएं। तो कैसा लगा आज का यह शिक्षा? कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए आप। अगर कोई और कुछ नहीं तो सिर्फ आमीन या फिर प्रेज द लॉर्ड या परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा कुछ आप जरूर लिखिए। तो अब अगले दिन हम फिर से मिलेंगे 1 कुरिन्थियों 10 के साथ, और वह उस अध्याय में हम सीखेंगे मूर्तियों के अर्पित भोजन को लेकर अलग अलग स्थितियों के बारे में पौलुस हमें बताने वाला है। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।